Hello everyone, I am Dr. Jas Kumawat from SPC Government College अजमेर। जैसा कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज समझ रहे हैं, इसमें आज हम समझेंगे मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देयर आर वेरियस मेथड्स for the purpose of internal reconstruction. The first method, or we can say the methods, can be divided into two parts: alteration of share capital and another is reduction of share capital. Alteration of share capital, according to provisions of Section 61 of Companies Act 2013, if limited liability company has the power for the alteration of share capital, then it will be possible. In this method, increase in share capital by issue of न्यू शेयर्स। यदि कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल का फुल इश्यू हो चुका है और कंपनी को और कैपिटल की आवश्यकता है, ऐसी कंडीशन में यदि उसके अंतर्नियम कंपनी को आज्ञा देते हैं, तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में कंपनी चेंजेस कर सकती है और अपनी अथोराइज्ड कैपिटल को में इंक्रीज कर सकती है। इसके लिए कंपनी को सेबी से परमिशन भी लेनी होती है। नए शेयर जब इशू करेगी कंपनी, तो एक शर्त होती है कि अंशों को सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया जाएगा, जिसको हम राइट शेयर्स बोलते हैं। यह यदि ये कंपनी इन शेयर्स, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इन शेयर को परचेज नहीं करना चाहते हैं और किसी को सेल करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस राइट को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। यह राइट उसको कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 62 के अंतर्गत प्राप्त है। एंट्री सेम होती है जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल में देखा, इसलिए नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, यानी कम फेस वैल्यू वाले शेयर्स को अधिक फेस वैल्यू वाले शेयर्स में कंसोलिडेट करना। इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वह एंट्री है ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल, ऊपर भी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और नीचे भी क्रेडिट कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को, बट स्टार्ट में हम ओल्ड डिनोमिनेशन को ऊपर लिखेंगे और न्यू डिनोमिनेशन को नीचे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास पहले से जो शेयर इशू है वह 10 रुपीज़ ईच है और अब कंपनी नए 100 रुपीज़ ईच वाले शेयर इशू करना चाह रही है, उसको कंसोलिडेट करना चाह रही है, 100 रुपये का बनाना चाह रही है। तो ओल्ड डिनोमिनेशन मीन्स जो पहले था, यानी ₹10 इन इट विल इज शोन इन द ब्रैकेट, एंड टू न्यू डिनोमिनेशन, इसको हम यहाँ 100 रुपीज़ ब्रैकेट में शो करेंगे। तो ओल्ड डिनोमिनेशन ऊपर आएगा और टू न्यू डिनोमिनेशन नीचे। इसी प्रकार हम सब डिवीज़न कर सकते हैं। सब डिवीज़न में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 100 रुपये का है उसको हम
10 रुपीज़ का बना सकते हैं, 20 का बना सकते हैं, इस प्रकार। एंट्री सेम है, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 1000 ईच रुपीज़ वाला ओल्ड शेयर है, जिसको हम अब 100 रुपीज़ वाला बनाना चाह रहे हैं। तो ओल्ड डिनोमिनेशन मीन्स ब्रैकेट में आएगा ₹1000 और शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू हम एज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज़, तो ₹100 इन द ब्रैकेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ द अनदर मेथड इज कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, यानी स्टॉक में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड हो। तो फुल्ली पेड शेयर्स को हम स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए एंट्री पास करेंगे, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास स्टॉक है हम उसको शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार लिखेंगे हम इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मेथड देखेंगे, जिसके अंतर्गत एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू हम एंट्रीज पास करेंगे और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, और किस प्रकार हम राइट ऑफ करते हैं वह सब हम समझेंगे इन द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आज आपने देखा अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के जो प्रोविजंस हैं इन द सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें प्रोविजंस दे रखे हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसके लिए कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन तभी कर सकती है जब ट्रिब्यूनल को शेयर कैपिटल में रिडक्शन करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है और स्पेशल प्रपोजल पास किया हो और रिडक्शन की स्कीम ट्रिब्यूनल द्वारा अप्रूव कर दी गई। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे यदि अनपेड अमाउंट है, शेयर्स की अनपेड अमाउंट है, उसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई अनकॉल्ड अमाउंट है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, या जो फ्यूचर लायबिलिटीज है उसको हम फुल्ली या पार्टली समाप्त करके भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी में जो नेक्स्ट मेथड है उसमें है पेड अप शेयर कैपिटल को हम कैंसिल करके रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर कंपनी के पास आवश्यकता से भी अधिक कैपिटल है तो मेंबर्स को कैश लौटाकर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जा सकता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, हाउ टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। थैंक यू।